नमस्कार। आज हम द चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चोलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। अशोक के समय में भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीनतम चोल थे, सबसे शुरुआती जो चोल थे, उनका उसके शासकों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। और जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि संगम साहित्य की रचना ईसा की पहली शताब्दी में की गई थी, शुरुआती शताब्दी में, मीन्स की फर्स्ट सेंचुरी में। ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। और यहाँ से चोलों का एक खास साहित्य और जानकारी मिलना शुरू होता है। चोल वंश के पहले शासक करिकाल थे। उन अभिलेखों और इंस्क्रिप्शन से मिलता है, पता चलता है करिकाल थे। करिकाल ने लंबे समय तक शासन किया और ऐसा लगता है कि करिकाल के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो एक प्रतापी शासक था, एक महान शासक था, ग्रेट एम्पेरर था। करिकाल ने अपनी राजधानी उंथोड़ा के स्थान पर नई राजधानी कावेरी पड्डीनम की स्थापना की थी। पहले उनकी राजधानी उंथोड़ा था, थोड़ा उसके स्थान पर इन्होंने अपनी राजधानी पड्डीनम को बनाया। इसके बाद चोल वंश में कई शासक हुए, कई रूलर हुए, जिनका नाम मैं अभी बोल देता हूँ। लेकिन आपको अभी पढ़ना है दो रूलर्स के बारे में। एक राजराज फर्स्ट और दूसरा राजेंद्र फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। करिकाल के बाद नेदुयुदीकिल्लु, चूँकि साउथ इंडियन नेम है, नेदुयुदीकिल्लु। इसके बाद आए विजयालय। हालांकि आपके बुक में विजयालय के बारे में चर्चा किया गया है और ऐसा दिया गया है कि विजयालय ही चोल वंश के शासक थे। आदित्य प्रथम, आदित्य फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट, और इसके बाद भी कई शासक हुए। और 985 एडी में चोल वंश के शासक राजराज फर्स्ट बने। इन्होंने 985 से 1014 एडी तक शासन किया। इन्होंने कई जगहों को जीता और ये मूल रूप से एक पराक्रमी और कहने की साम्राज्यवादी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने वाले शासक या रूलर थे ये। इन्होंने केरला को जीता, पांड्य और चेरी रूलर्स को हराया, यहाँ तक कि समुद्र को पार करके लंका पर भी इन्होंने विजय पाया, जो आज का श्रीलंका है। लंका के कुछ भागों को जीता और इसके बाद वेंगी को जीता। चालुक्यों को भी, जो वेस्ट इंडिया के जो चालुक्य थे, चालुक्याज, उनको भी हराया। कलिंगा पर इन्होंने अधिकार किया, कलिंगा को जीता। और समुद्र में जो स्थित मालदीव है, मालदीव को भी इन्होंने जीता। इनके पास एक बढ़िया उन्नत किस्म का नेवी था और उसी नेवी के बल पे इन्होंने समुद्र को पार करके श्रीलंका और मालदीव को भी जीता। राजराज एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि एक महान निर्माता भी थे। इन्होंने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था। एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर सेथियन थियड।
सैथियन थियर ये कहते हैं राजराज फर्स्ट के बारे में कि राजराज फर्स्ट दक्षिण भारत के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक और साम्राज्य का निर्माण करने वाला महान विजेता, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु, विद्वानों का आश्रयदाता और सुशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। मीन्स कि ये सब तरह से निपुण थे। इनकी मृत्यु 1014 AD में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा राजेंद्र फर्स्ट गद्दी पर बैठा। इन्होंने 1014 AD से 1044 AD तक राज किया। शासक बनने से पहले ही ये 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करते रहे, जिससे इनको काफ़ी अनुभव हुआ था। ये भी राजेंद्र फर्स्ट भी अपने पिता राजराज फर्स्ट के तरह ही काफ़ी महान निकले। इन्होंने भी लंका पर विजय किया। जब ये शासक बने तो उसके कुछ दिनों बाद ही 1018 में मीन्स 4 साल बाद ही अपने एक बेटे जिनका नाम राजेंद्र फर्स्ट राजाधिराज था, राजाधिराज, उसे युवराज घोषित कर दिया था। हालांकि ये राजेंद्र फर्स्ट का बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी इनकी योग्यता के आधार पर इनको युवराज घोषित कर दिया गया। राजेंद्र फर्स्ट ने लंका पर आक्रमण किया और वहाँ उसे जीता। इसके बाद चेर, पांड्याज, चालुक्य और इसी तरह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी भागों को भी राजेंद्र फर्स्ट ने जीता। इसके बाद 1025 में इन्होंने कडारम को जीता। कडारम इन्होंने पांड्य और चेर जो इनके अधीन थे जीतने के बाद, इन लोगों ने बाद में विद्रोह भी किया। इनके विद्रोह को भी राजेंद्र फर्स्ट ने दबा दिया और एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया। ये भी अपने पिता के समान ही महान थे और लगभग 30 सालों तक ये शासन करते रहे। इसके बाद कई और शासक आए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलाज। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें।